वो दौर था 1935 से 1940 का, जब भारत में आजादी की आवाज बुलंद होती जा रही थी। कई जगह अंग्रेजों के साथ झड़प तो कई जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे थे, जो बरतानिया हुकूमत की नींव हिला रही थी। और लंदन में बैठे हुक्मरान भारत पर कब्जा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। लेकिन उन्हें भी यह समझ आ गया था कि उनकी सत्ता जाने वाली है और उन्हें देश छोड़ना होगा। इधर देश को आजादी मिलते देख भारत को बांटने के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई थी और जिन्ना की मुस्लिम लीग भारत से अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर रही थी। लेकिन जिन्ना की इस मांग के बीच खड़े थे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, जो देश को किसी भी हाल में बंटने नहीं देना चाहते थे। लेकिन अपनी मांग को पूरा करने और अलग पाकिस्तान बनाने की सनक ने जिन्ना को जल्लाद बना दिया था और उसने 1940 में डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया। डायरेक्ट एक्शन डे ने बंगाल को जलाकर रख दिया और कलकत्ता समेत अन्य शहरों में मुस्लिम लीग के दंगाइयों ने कई हजार हिंदुओं की बर्बरता के साथ हत्या कर दी। महिलाओं की अस्मिता लूटी गई, बच्चे बुजुर्ग नौजवानों को जिंदा जला दिया गया। उस दौर का मंजर ऐसा था कि हर तरफ बस लाशें ही लाशें दिख रही थी और पूरा कलकत्ता जल रहा था। लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को कलकत्ता का एक ब्राह्मण कसाई सहन नहीं कर पाया और वह हिंदुओं को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार बन गया। हम बात कर रहे हैं गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय की, जिसे लोग गोपाल पाठा के नाम से जानते थे। गोपाल का जन्म 13 मई 1913 में कलकत्ता के एक सामान्य परिवार में हुआ था। गोपाल के पिता सत्यचरण मुखर्जी मांस व्यापारी थे और आगे चलकर गोपाल पाठा ने भी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन गोपाल शुरू से ही देश के प्रति समर्पित और उग्र स्वभाव के थे। गोपाल पाठा ने भारतीय जातीय वाहिनी नामक एक संगठन बनाया था, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं में लोगों की मदद करना था। इस संगठन में 500 से 800 प्रतिशत युवा शामिल थे, जो हर परिस्थिति में गोपाल के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। 16 अगस्त 1940 को जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया, उसके बाद हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों से मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता कलकत्ता में जुटने लगे। इस दौरान बंगाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग के नेता हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने लीग के दंगाइयों को हिंसा करने की खुली छूट दे दी और पुलिस को किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से रोक दिया गया, जिसके बाद कलकत्ता में हजारों हिंदुओं की हत्या कर दी गई। सड़कों पर सिर्फ खून से सनी लाशें दिखाई दे रही थी, हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। बच्चे यतीम हो गए, महिलाएं विधवा हो गई, बुजुर्गों की निर्मम हत्या कर दी गई। महिलाओं को दंगाइयों ने अपनी हवस का शिकार बनाया और जिंदा जला दिया। रोते बिलखते बच्चों पर गाड़ी चढ़ा दी गई। इन दंगों ने गोपाल पाठा को झकझोर कर रख दिया था और वह समझ गया था कि अगर मुस्लिम लीग को रोका नहीं गया तो कलकत्ता में हिंदू ही नहीं बचेंगे। जिसके बाद गोपाल पाठा ने मोर्चा संभाला और अपने साथियों के साथ हिंदुओं को बचाने के लिए मैदान में उतर गए। उन्होंने अपने साथियों को एक लक्ष्य दिया कि एक हिंदू की जान के बदले 10 दंगाइयों को मारा जाए। लेकिन उनके पास हथियार और पैसों की कमी थी, जिसके लिए उन्होंने सिखों से तलवारें और स्थानीय हिंदू व्यापारियों से धन लिया और बंदूकें खरीदी। फिर गोपाल पाठा ने अपने साथियों के साथ दंगाइयों को इस कदर मारना शुरू किया जैसे कसाई भेड़ बकरियों के शरीर से खाल उतार रहे हो। और पाठा थे भी कसाई, जिससे उन्हें इस काम में महारत हासिल थी। पाठा की मार से दंगाई इतने खौफ में आ गए थे कि उन्हें कहना पड़ा कि अगर ऐसे ही गोपाल पाठा हमें मारता गया तो नए देश पाकिस्तान में रहने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। 20 अगस्त के बाद ब्रिटिश आर्मी गोरखा और सिख रेजिमेंट के साथ कलकत्ता पहुंची और हालात को सामान्य करने के लिए कलकत्ता के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बाद गोपाल पाठा ने भी अपनी मुहिम को विराम दिया और वापस अपने व्यवसाय में जुट गए।